नमस्ते। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी द्वारा जारी की गई 2026 की असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती अधिसूचना का एक पूरा डेटा ड्रिवन ब्रेकडाउन करने वाले हैं। एकदम स्पष्ट और सटीक डेटा के जरिए हम इस विशाल अवसर की हर एक छोटी बड़ी डिटेल को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधा इस नंबर से शुरुआत करते हैं। 11,127। अब ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। ये केंद्र सरकार के तहत एक सिक्योर और स्टेबल रेलवे जॉब पाने का एक असाधारण मौका है। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां बार बार नहीं आती हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए तो ये सच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज के हमारे एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस बड़े रेलवे अफसर को समझेंगे, फिर सैलरी और करियर बेनिफिट्स का डेटा देखेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी, फिर कुछ बेहद जरूरी तारीखें और सबसे आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन चेकलिस्ट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अवसर की, यानी एक स्टेबल सरकारी नौकरी की। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये असिस्टेंट लोको पायलट या एएलपी की पोस्ट आखिर है क्या। देखिए, नोटिफिकेशन CEN 012026 के तहत ये एक बहुत ही डिमांड वाली टेक्निकल पोजीशन है। चूंकि ये सीधे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत आती है, तो इसका सीधा सा मतलब है लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी और एक शानदार लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। अगर आप एक स्थिर और सुरक्षित सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सैलरी और करियर बेनिफिट्स का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। इस स्लाइड पर शुरुआती मूल वेतन यानी बेस पे का डेटा काफी दिलचस्प है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लेवल 2 के तहत आपकी इनिशियल बेस पे 19,900 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। लेकिन रुकिए, इस आंकड़े को देखकर कोई राय मत बनाइएगा, क्योंकि असली कहानी तो इसके आगे है। जी हाँ, क्योंकि 19,900 रुपीस तो बस एक शुरुआत है। जब हम इस फुल बेनिफिट्स पैकेज को देखते हैं ना, तो गेम बिल्कुल बदल जाता है। इस बेस सैलरी में जुड़ता है डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और रेलवे के ढेरों अन्य अलाउंसेस, जिससे आपकी टेक होम सैलरी काफी बढ़ जाती है। इसके साथ ही आपको और आपके परिवार को बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं और एक सिक्योर फ्यूचर के लिए पेंशन बेनिफिट्स भी इसी पैकेज का हिस्सा हैं। है ना शानदार? चलिए, अब देखते हैं कि इस जॉब के लिए असल में अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये स्लाइड आपको पूरी क्लैरिटी दे देगी। अगर आपके पास ITI, डिप्लोमा या कोई रेलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल है। उम्र की बात करें तो 1 जुलाई 2026 तक आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट का भी पूरा प्रावधान है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? फ्रेशर्स भी इसमें बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पिछले वर्क एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इतनी बेहतरीन जॉब है तो सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ हर्डल्स तो पार करने ही होंगे। बोर्ड ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा है। सबसे पहले आपको CBT 1 क्लियर करना होगा, फिर थोड़ा और मुश्किल CBT 2 एग्जाम, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ बेहद जरूरी रेलवे मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। यहां हम उन तारीखों की बात करेंगे जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही नैरो यानी सिर्फ 1 महीने की विंडो है। 15 मई 2026 से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी हार्ड डेडलाइन आपको याद रखनी है वो है 14 जून 2026 रात 11:59। इसके बाद पोर्टल पूरी तरह बंद हो जाएगा। एग्जाम्स की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो फिलहाल आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना एप्लीकेशन सबमिट करने पर होना चाहिए। अब सवाल यह है कि अप्लाई करना कैसे है। आइए देखते हैं हमारी स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन चेकलिस्ट। देखिए, पोर्टल खोलने से पहले ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये सारे स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में रेडी रख लें। आपका आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, आपके टेक्निकल और ITI या डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स और तय फॉर्मेट में स्कैन की हुई आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। इसके अलावा अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID पास रखना मत भूलिएगा, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन वहीं पर होने वाला है। अब rrbapply.gov.in पोर्टल पर वैसे तो पूरे 11 स्टेप्स हैं, लेकिन हमने उन्हें इन 5 बहुत ही आसान फेजेस में ब्रेक डाउन कर दिया है। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपना RRB रीजन चुनिए।
फिर अपनी आधार डिटेल्स डालकर एक नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट कीजिए। उसके बाद लॉगिन करके अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरिए, अपने स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और फाइनली फीस भरकर फॉर्म सबमिट कर दीजिए। एक बात और, फ्यूचर रेफरेंस के लिए उस फॉर्म का PDF डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस स्लाइड पर हमने एक बहुत ही क्रिटिकल ऑफिशियल वार्निंग को हाईलाइट किया है। लास्ट मिनट तक इंतजार करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आखिरी के दिनों में सर्वर पर बहुत हैवी ट्रैफिक हो सकता है और पोर्टल क्रैश भी कर सकता है। इसलिए 14 जून का वेट किए बिना जितनी जल्दी हो सके अपना प्रोसेस पूरा कर लें। तो दोस्तों, 11,127 वैकेंसीज के इस भारी भरकम डेटा को देखने के बाद अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या यह आपके लिए भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्राइव करने और एक लॉन्ग टर्म सिक्योर करियर शुरू करने का सबसे बड़ा मौका साबित होगा? मुझे उम्मीद है कि हमारे इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर से आपको पूरी प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए और समय रहते अप्लाई कर दीजिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।